अभी अपन ने ये उदाहरण पे बताया, तो इसमें कोई प्रश्न है क्या आपके? इस उदाहरण में बीमारी से संबंधित कोई प्रश्न है क्या? नहीं सर, क्लियर हो गया। है ना, क्लियर है ना? तो ऐसी जी प्रैक्टिस सर। को करना है कि हमको कैसे क्या बीमारी देखना है। ठीक है ना? हमने ये अभी हम्म। तक 3 या 4 पत्रिकाओं में यह बताया है कि बीमारी कैसे देखना है, बीमारी कब होगी, सूचक कैसे बनाएंगे। अब हम अगली मीटिंग में यह बात करेंगे कि वह अस्पताल अस्पताल से छुट्टी कब होगी। ठीक है ना? या तो छुट्टी में दो प्रकार रहेंगे कि या तो छुट्टी होकर के घर पे ले आए, या फिर एक्सपायर होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये दो चीजों को हम देखेंगे कि क्या वह उसको पूरी छुट्टी हो गई है, पूरा तरह रेमेडी हो गई है, उसको राहत मिल गई है बीमारी से क्या, या फिर उसकी बीमारी कंट्रोल से बाहर होने से, या फिर वो एक्सपायर होने से उसकी छुट्टी हो गई है। या फिर एक चीज ये भी हो सकती है कि उसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप घर ले जाइए, अब यह ठीक नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल में जो भर्ती रहता है पेशेंट, उसकी ये 3 कंडीशन होती है। क्लियर है आपको? तो अगली जी बार जब सर। हम देखेंगे, अभी तो एक दिन की प्रैक्टिस का और देख लीजिए। और हो सकता है अगली बार अपने सभी मेंबर हाजिर हो जाए तो समझाना ठीक रहेगा, नहीं तो बार बार उनको समझना नहीं आ पाएगा। तो हम ये बात करेंगे कि अगली क्लास में हम बीमारी को ये देखेंगे कि छुट्टी कब होगी, या अस्पताल में भर्ती कब होगा, अस्पताल से छुट्टी कब होगी, या राहत कब होगी। यह बात हम करेंगे। अभी आपको इस पे ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी तक हमने 4 पत्रिकाओं प्रैक्टिस कर ली है ना, 4 या 5 पे कर ली प्रैक्टिस। अब आपको ये देखना है कि बीमारी कब होगी, कब होगी और कैसे होगी, किस अंग में होगी। ठीक है, बीमारी का कारण क्या होगा, ये आपको देखना है। अब बिना जी प्रैक्टिस सर। के कुछ होगा नहीं। अब देखिए, ज्यादा से ज्यादा कल नवमी, रामनवमी रहेगी, हमारी क्लास परसों होगी। तब तक आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिए। जी। ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन अभी अभी मेरे दिमाग में आया, जैसे जो हमारे सूचक बने, तो क्या हाँ, लाइफ लॉन्ग उसको वही सूचकों से रिलेटेड बीमारी होगी? वही सूचक बीमारी देंगे, वही सूचक बीमारी देंगे। परंतु जब या तो वर्तमान दशा इन अपने सूचकों पे आ जाए, या इन सूचकों की दशा अपने पर ही चलती रहे, अपनी सूचकों के स्टार पे गोचर करे, तो वह बीमारी देगा। इसे लाइफ लॉन्ग जो हमने देखा 1, 6, 10 वही प्रॉब्लम रहेगी। परंतु अच्छा। वर्तमान दशाएं यदि कोई अन्य बीमारी बताती है गोचरवश, तो वह भी टेम्पररी बीमारी रहेगी। परंतु उसे 1, 6, 10 से संबंधित गंभीर बीमारी रहेगी ही रहेगी। ठीक है ना? ऐसा मतलब कि वह ऐसी ठीक। बातें करेगा तो उसको वो तो, ये तो परमानेंट बीमारी हो गई, जैसे हम बोलते हैं ना कि साहब मैं तो, ये बीमारी परमानेंट हम्म। है इस व्यक्ति को, और ये टेम्पररी है, सर्दी खांसी हो गई, सब पानी में भीग गया है, बुखार आ गई, तो हम्म। बुखार को हम ये नहीं बोलेंगे परमानेंट बीमारी। है ना? हम्म। बुखार तो गोचर बस, कोई थकान हो गई है, भीग गया है, या कहीं चोट लग गई है, तो उसके कारण बुखार आ गई है। यदि हमें कमर में खुजली हो गई है, या हम झटका आ गया है, तो कमर काम नहीं कर पा रहे हैं, सब बोले कमर में लचका आ गया है साहब, हमको मसलाना ही पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करवाना पड़ेगी। तो ये वो बात हो गई। और सिर में, सब जरा से में मेरे को सिर दर्द होने लग गया था। अब उसमें ब्लड प्रेशर का कारण हो, शुगर का कारण हो, या रात में ज्यादा जगने का कारण हो, ज्यादा थकान हो गई हो, ये कोई भी कारण हो सकता है। परंतु अभी हमने देखा है कि चंद्रमा के संक्रमण से परेशानी हो गई है। आदमी कार में बैठा हुआ है, वहां पे एसी चल गया है, तो परेशान हो गया है। बारिश में भीग गया तो परेशानी हो गई है। मतलब चंद्रमा को लग्न से जोड़ दीजिए कि साहब ये पानी के कारण हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। कमर में हमने देखा था कि कमर में शुक्राणु के कारण प्रॉब्लम हो गई है, शरीर से ज्यादा उसको यूरिन में शुक्राणु निकल रहे हैं, कमजोरी हो गई है, इस कारण से कमर में हम्म। प्रॉब्लम है। या और दूसरे ग्रह जोड़ दिए, सूर्य होता हड्डी में तकलीफ हो गई है। हाँ जी। है ना? हम्म। मरकरी हो, सब खुजली खूब चल रही है सर कमर में।
उसे कारण लाल हो गया है, ज्यादा खुजली खोरली हमने तो वो ब्लड निकलने लग गया, तो ऐसे कई चीजें हो सकती है ना। जी या सर। फिर खुजली करने से वहां पे पानी निकलने लग गया है। एक ही हो गया। दूसरा 10 है। 10 में जो भी ग्रह होगा, संबंधित ग्रह, जैसे गुरु था वहां पर, तो उसकी जांघें मोटी हो गई है। दोनों जांघें मोटी होने से हम्म। चलने में दोनों जांघें रगड़ा रही है, एक right। दूसरे से घर्षण कर रही है। इस कारण से वहां फुंसी हो गई है, ब्लड निकल रहा है और चलते नहीं बन रहा उस आदमी से। इसलिए कोई उठा के ले जाए या जैसा भी गाड़ी वगैरह में ले जाए, तो यह भी एक प्रकार का प्रॉब्लम है कि दोनों चलने में दोनों जांघें हम्म। रगड़ा रही है। ठीक है ना। क्लियर है इतना। जी सर। यदि इससे हम्म। आज आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, ये तो क्लियर है। बत्रा साहब। नमस्कार हेलो। सर, मैं आज लेट ज्वाइन किया मैंने अभी। हाँ हाँ। तो मैं वो कह रहा आपको, खैर आपको पहले से सब पता है। आपने जी। ये देख के बताना कि अपनी इस ग्रुप की क्लास कितनी हो गई सर। अच्छा ठीक है सर। मैं मैं हर बार आपसे ही पूछता हूँ क्लास कितनी हो गई अरे नहीं सर, यू आर वेलकम सर, कैसी बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल गिन है। के बता दूंगा आपको। तो आपने गिन के बता देना कितनी क्लास हो गई है ना सर। बिल्कुल और बिल्कुल सर, और बिल्कुल। अगली बार हम ये देखेंगे कि अस्पताल में भर्ती कब होंगे, अस्पताल से छुट्टी कब होगी, बीमारी से राहत कब होगी। ये 3 सब्जेक्ट इसमें रहे हैं। यदि किसी को कोई थ्योरेटिकल प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है ना। ये आपको बता देना। बाकी आपकी ये क्लासेस अपनी ये स्पीड से चली रही है। अभी तो 4-5 हमने गोचर वाली बातें कर ली है। गोचर कुंडली देख ली हमने। ठीक है। जी सर। तो आप परसों मिलते हैं अपन। जब तक आपके ये नवरात्रि वाला पूरा काम हो जाएगा, रामनवमी का काम पूरा हो जाएगा, परसों बात करते हैं फिर अपन। जी सर। परसों। जी सर। हाँ ठीक है, परसों तो कोई बात नहीं। 8:30 तक हो जाएगी क्लास। ठीक है ना सर। ठीक, ठीक ठीक है परसों सर। मिलते हैं फिर अपन। जी और सर। आप सब ठीक। ये इसके प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। जैसे ही ग्रुप खत्म हम्म। होगा और सब काम गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना। आप प्रैक्टिस कीजिए। जी। ओके जी, ठीक, परसों मिलते हैं। जी सर।